हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आप लोगों का रेस ऑफ द सक्सेस ग्रुप चैनल में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे और आप लोगों का पढ़ाई भी ठीक तरीके से चल रहा होगा, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है। तो गर्मी जो है काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा है बिहार में ख़ास करके। तो आप लोग कहीं बाहर भी नहीं जा पाते होंगे, सारे स्कूलों में भी अभी छुट्टी है। तो आप लोग जो है अच्छा मौका मिला है और बहुत सा वैकेंसी भी आ चुकी है, ख़ास करके बिहार से संबंधित स्टेट लेवल का, बिहार राज्य से संबंधित। तो आप लोगों का अच्छा मौका है। आप लोग घर में रहकर एक बेहतरीन से बेहतरीन, अच्छा से अच्छा तैयारी करें और इस बार प्रण लें कि हमारा जो है इस बार सिलेक्शन निश्चित होगा, हम इस बार ज्वाइनिंग लेटर ज़रूर लेंगे। तो आप लोग जो है घर में मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और घर में जो है सोने में और इधर उधर फालतू की बेकार चीज़ों में समय मत गवाइए। ये आप लोगों को एक मूल्यवान समय मिला है, कीमती समय मिला है, क्योंकि इतनी सारी वैकेंसियाँ जो राज्य सरकार निकाली है तो उनका कुछ मकसद है, क्योंकि उनका जो है 2025 में चुनाव होने वाला है। तो उनको भी कुछ जनता को करके दिखाना होता है, जिससे वह अगला चुनाव में मुद्दा बना सकें कि अगला बार जब हम वोट मांगेंगे तो मेरा मुद्दा क्या रहेगा। तो अभी सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है। तो इस सरकार ने जो है रोज़गार देने का काम किया है, रोज़गार देने का काम कर रहा है और बहुत से क्षेत्रों में जो वैकेंसियाँ राज्य सरकार निकाली है। तो आप लोग जो है मन लगा कर पढ़िए और इस बार जो है अपना सिलेक्शन पक्का कीजिए। तो मैं आप लोगों को आज जीके जीएस सब्जेक्ट में बिहार से संबंधित, बिहार एक संक्षिप्त परिचय, तो बिहार से संबंधित जितने भी जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान बनते हैं उन सारे तथ्यों को जो है आपके सामने एक वीडियो के माध्यम से रखने का प्रयास किया है, जो आप लोगों को होने वाली परीक्षाओं में बहुत ही कारगर सिद्ध होगा, बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि अभी जो जितना भी वैकेंसी आया हुआ है सभी बिहार स्टेट लेवल का है, बिहार राज्य के लेवल का है। जैसे में बीपीएससी टीचर का आया है, बिहार पुलिस का आया है और बिहार एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर होने वाला है। और कुछ ही दिनों में बीपीएससी 69वीं की भी वैकेंसी आएगी और कुछ ही महीनों या दिन के बाद बिहार एसआई, बिहार दरोगा की भी वैकेंसी आने वाला है। तो इसमें जो है बिहार के बारे में जानकारी, बिहार के बारे में सामान्य जानकारी एक अहम टॉपिक हो जाता है इन सारे परीक्षाओं के लिए। क्योंकि अगर जो बिहार से रिलेटेड ये सभी परीक्षाएं हैं तो इसमें बिहार से सवाल नहीं आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए इसमें जो है बिहार से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। तो उसके लिए हमको जो है आप लोगों से ज़्यादा चिंता हमको आप लोगों का होता है कि हमारा स्टूडेंट जब ये सब जानेंगे ही नहीं तो फिर एग्ज़ाम में वो पिछड़ जाएंगे और रिज़ल्ट नहीं हो पाएगा। इसलिए हम एक कंप्लीट तैयारी आप लोगों का करवाना चाहते हैं कि जो भी इस चैनल से जुड़े हैं उनका जो है एक संपूर्ण तैयारी हो, पूर्ण तैयारी हो, आधा अधूरा नहीं हो, जिससे कि वह कोई भी एग्ज़ाम में जो है अपना रिज़ल्ट ले सके और जो है सरकारी नौकरी कर सके। तो देखिए इन सारे कुछ का तो बिहार स्टेट लेवल का जो है फॉर्म भी आ गया है, भराना भी चालू हो गया है और बहुत सा भरा भी गया है, एग्ज़ाम होने वाला है। और कुछ जो है वैकेंसियाँ आने वाला है बिहार से संबंधित, तो वो सभी वैकेंसियाँ जल्द आएगी। तो आप लोग इस भरोसे मत बैठिए कि एग्ज़ाम फॉर्म पहले भर लेंगे, उसके बाद एग्ज़ाम डेट आएगा, उसके बाद हम परीक्षा की तैयारी करेंगे और फिर हम अपना सिलेक्शन लेंगे। तो ऐसा कभी मत सोचना। अक्सर वही लोग सिलेक्शन लेता है जो पहले से ही तैयारी कर रहा होता है, पहले से जो थोड़ा सा भी
आगे निकल जाता है उसको पीछे करना बहुत ही मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि जब राजाओं का पहले के ज़माने में जब राजाओं लोग युद्ध करता था एक दूसरे से, राजा लोग एक दूसरे से युद्ध करते थे तो वो लोग जो है पहले 15 से 20 दिन या 1 महीना पहले सूचना दिया जाता था कि मैं जो है आप के राज्य पर आक्रमण करने वाला हूं और आप जो है अपना रक्षा कीजिए, तो आप लोग जो है तैयार रहिए, हम आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे। अभी के जैसा उस समय लड़ाई नहीं होता था कि आप कहीं जा रहे हैं बाथरूम या फिर कहीं बाज़ार कुछ सामान लेने, आपको पीछे से ही 3-4 लाठी मार दिया और नुक गया। तो इस तरह का अभी के जैसा चोर जैसा लड़ाई नहीं होता था। उस समय जो है दोनों योद्धा के जैसा लड़ते थे, सामना सामनी लड़ते थे, एक दूसरे के सम्मुख होकर लड़ते थे, पीठ पीछे वार नहीं करते थे। हमेशा जो है छाती पर जो है वार सहता था जो भी राजा रहे। तो एक तरह से सम्मुख सामने होकर लड़ाई करता था और सूचना दे के लड़ाई करता था। पहले सूचना दे देता था इसलिए कि आप तैयार हो जाइए, हम आप पर आक्रमण करेंगे। तो उस समय के जो राजा बकलोल रहते थे वह जो है काफ़ी सुस्त जो रहता था, बुदाड़, एक तरह से बुदाड़ जो राजा रहता था उसको जो है उतना परवाह नहीं होता था। वो सोचता था कि चलो अभी तो बोला है ने, जब आक्रमण करेगा तो उस समय हम जो है थम लेंगे, हम अपने सारे सेना को और सारे हथियार को ले चल जाएंगे और जितने भी घुड़सवार सैनिक हैं सभी को ले चल जाएंगे और हम उसको थम लेंगे और बता देंगे और उसको हम हरा के भिजाएंगे। यही घमंड में वह फूला हुआ रहता था। और दूसरे पक्ष का जो राजा रहता था वह जो है शुरू से ही तैयारी, जो होशियार और बुद्धिमान रहता था उसको जो है लड़ाई युद्ध जीतना रहता था। तो वह जो है 15-20 दिन पहले से जो है सचेत हो जाता था और बोलता था अपने सेनापति से कि सारे सैनिकों का जो है तलवार पिजाया हुआ है कि नहीं, उसमें धार है कि नहीं, धार दिलवा दीजिए, या फिर हथियार कौन कौन नहीं है आप लोग बाज़ार से ले आइए, या फिर बनाने के लिए अनुमति दे दीजिए, बनाने वाले को, बम गोला बनाने वाले को अनुमति दे दीजिए। और सारे सैनिक को कहिए 15 से 20 दिन सुबह शाम दोनों टाइम प्रैक्टिस करें और एक छोटा सा युद्ध का रूप में जो है उसका प्रैक्टिस करें, नाटक करें, ताकि युद्ध में जो है लड़के और अडिग रह के जो है जीत सके। तो इस तरह से बुद्धिमान, जो ईमानदार और विवेकशील जो राजा होते थे, इस तरह से वो अपना कार्य करते थे। और जो बुदार रहता था वो तो सोया हुआ रहता था, तो बोलता था जब भी आएगा तो हम सारे हथियार को, सैनिक को ले चल जाएंगे और जाके गर्दा उड़ा देंगे, सारे उनके सैनिकों को पछाड़ देंगे और जो राजा जो बकबक कर रहा है उसको भी जाके गर्दा छुड़ा देंगे और हम उसके राज्य को हथिया लेंगे और उसके राज्य पर शासन कर लेंगे। तो वह अक्सर वो राजा हार जाता था जो ये सोच लेता था कि हम उस समय ही मेरा तैयारी हो जाएगा, मेरे पास सारा हथियार है। तो उस समय वो राजा जाने के बाद युद्ध भूमि में हार जाता था और जो पहले से तैयारी कर रहा होता था, प्रैक्टिस कर रहा होता था, वही राजा जीत जाता था और उसका जो है उसके क्षेत्र पर अधिकार हो जाता था और उसका वर्चस्व जो है दूसरे राज्य पर भी जमा लेता था। तो इसी तरह इसमें भी है, कोई भी आप एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो आप सोचते हैं कि अच्छा अभी तो फॉर्म भरे हैं, जब एग्ज़ाम डेट आएगा तब पढ़ लेंगे, तब पढ़ना शुरू करेंगे और कितना ही सिलेबस है, एक बार पढ़ लेंगे बस हो जाएगा। तो बाबू, एक बार पढ़ने से होता नहीं है, कम से कम आप 2 से 3 बार एक ही सिलेबस को रिवीजन कीजिए, तभी आपको उसमें बहुत सा चीज़ें 50 से 60-70% जब तक याद नहीं रह पाएगा चीज़ें, तब तक आप लोग जो है परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो ही
तो वही आप लोगों का भी कमजोरी होता है कि चलो आएगा एग्ज़ाम तब पढ़ लेंगे। तो वैसे परीक्षार्थी जो है पिछड़ जाते हैं, जो एग्ज़ाम डेट आने के और फॉर्म भराने के जो है वेट करता है, इंतज़ार करता है। और वैसे स्टूडेंट उसको खाली नोटिफिकेशन मिलता है कि ये वैकेंसी आने वाला है, वो शुरू से मात्र जिसका उसको तैयारी करना होता है, जिसमें उसको नौकरी लेना होता है, उसी में जो है शुरू से भिड़ जाता है और शुरू से ही उसमें मेहनत करते रहता है। और जब तक वह एग्ज़ाम दे के आ नहीं जाता तब तक उसका मेहनत जारी रहता है और वही लड़का जो है रिज़ल्ट देता है, उसी का मेरिट लिस्ट में नाम आता है और उसी को ज्वाइनिंग लेटर मिलता है। इसलिए आप लोग भी लग जाइए और बेहतरीन अच्छे से तैयारी कीजिए, कोई एक एग्ज़ाम पर फोकस कीजिए, तभी आपका रिज़ल्ट होगा और आपके हाथ में भी ज्वाइनिंग लेटर होगा। ये हमारा आपसे वादा है। तो चलिए हम इन सारे परीक्षा जो होने वाले हैं, तो इसमें जो है बिहार का एक अहम रोल है। बिहार के बारे में जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इससे जो है 10 से 15 सवाल जो है हर परीक्षा में 5 से 10 सवाल, 10 से 15 नहीं, 5 से 10 सवाल हर परीक्षा में पूछे जाएंगे। किसी में 5, किसी में 6, किसी में 7, तो किसी में 10 से 12 भी सवाल पूछे जा सकते हैं बिहार से संबंधित। तो चलिए हम बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी लेते हैं और 5 से 10 नंबर या 12 नंबर सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए आज का मेरा टॉपिक है बिहार एक परिचय, बिहार के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो देखिए बिहार का नामकरण 12वीं शताब्दी के अंत में ओदंतपुरी के समय बौद्ध बिहारों की अधिकता के कारण क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा, जो कालांतर में बिहार प्रचलित हो गया। बिहार का जो है नामकरण 12वीं शताब्दी में पड़ा था। और बिहार का नाम बिहार कैसे पड़ा, तो यहाँ पर जो है बहुत सा बौद्ध लोग जो है जैसे चीन से और नेपाल से यहाँ पर घूमने के लिए आता था। और घूमने के लिए आता था तो घूमने जो आता था तो उसको घूमने का अर्थ होता था विहार करना, यानी विचरण करना, और उसका ही अर्थ होता था घूमना। तो यहाँ सब घूमने के लिए आता था, तो यहाँ जो है उसी के चलते यहाँ का नाम जो है बिहार पड़ गया। तो सब लोग फिर हम इस राज्य को, प्रदेश को बिहार के नाम से जानने लगे। उसके बाद देखिए क्षेत्रफल। तो बिहार का क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। ये देखिए, ये बीपीएससी 68वीं का जब हम परीक्षा दिए थे तो उसमें बिहार का क्षेत्रफल पूछा गया था कि कितना है बिहार का क्षेत्रफल। तो ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिहार के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। 94,163 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद बिहार का भौगोलिक क्षेत्रफल संपूर्ण देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो सारे देश का, पूरे भारत देश का 2.86% है। उसके बाद समुद्र तल से औसत ऊंचाई। बिहार की जो है समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है, तो 173 फीट है, और इसको मीटर में बोलेंगे 53 मीटर है। और बिहार की राजधानी तो हम लोग बच्चा सब जानता है, पटना है। और इसकी भौगोलिक स्थिति 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तक, तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड पूर्वी देशांतर से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य उत्तर भारत निम्न और मध्य गंगा बेसिन में स्थित है। तो ये जो है भौगोलिक स्थिति है बिहार का, जो है उत्तर में कितना डिग्री पर बसा हुआ है, दक्षिण में कितना डिग्री पर बसा हुआ है, और पूर्व में कितना डिग्री पर बसा हुआ है। तो ये इससे भी संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिए भौगोलिक सीमाएं। तो जो है इससे सटे जो है चारों तरफ बिहार की भौगोलिक सीमा क्या है, भौगोलिक सीमा के बारे में जानेंगे। तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है, और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। बिहार के पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है।
उसके बाद देखिए राज्य का विस्तार। राज्य का विस्तार जो है किस दिशा से किस दिशा की ओर कितना है, तो उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर बिहार की लंबाई 345 किलोमीटर है और पूर्व से पश्चिम की लंबाई 483 किलोमीटर है। और सर्वाधिक तापमान जो है बिहार में किसका है, तो औसत उच्च तापमान 40.5 डिग्री 40.50 डिग्री सेल्सियस है और यह गया है, गया जिला है, इसका जो है तापमान सबसे अधिक है 40.50 डिग्री सेल्सियस। ये औसत तापमान है और इसमें प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ बदलाव होते रहता है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, तो सर्वाधिक वर्षा उत्तर पूर्वी क्षेत्र स्थित किशनगंज जो हमारा उत्तर पूर्व, हमारे राज्य के उत्तर पूर्व में स्थित है किशनगंज जिला, वहाँ जो है सर्वाधिक सबसे ज़्यादा वर्षा होता है बिहार में। उसके बाद देखिए कृषि योग्य भूमि 56.03 लाख हेक्टेयर वर्ग किलोमीटर है बिहार में। और सबसे कम वर्षा वाला जिला, सबसे ज़्यादा वर्षा वाला जिला किशनगंज है और सबसे कम वर्षा वाला जिला औरंगाबाद है। औरंगाबाद में जो है सबसे कम वर्षा होता है। उसके बाद देखिए सबसे गर्म जिला कौन है, तो सबसे गर्म जिला गया है। उसके बाद चलिए यहाँ से देखिए फिर वन क्षेत्र। बिहार में जो है वन क्षेत्र कितना है, तो यहाँ पर वन का जो है हेक्टेयर में लगभग 6,22,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है वन, और जो कुल क्षेत्रफल का 6.65% है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रमुख धर्म कौन कौन सा है और किसमें जो है कितनी आबादी है, कितना % जो है आबादी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख धर्म हिंदू है, यहाँ सबसे ज़्यादा हिंदू है 83.2% है। उसके बाद 2 में मुस्लिम आता है 16.5% है। उसके बाद 3 में ईसाई है 0.1% है। उसके बाद सिख है 0.01% है। उसके बाद जैन है 0.01% है। उसके बाद अन्य 0.1% में है। उसके बाद देखिए उसके बाद राज्य की विधायिका कैसी है, तो राज्य की विधायिका द्विसदनीय है, विधानसभा एवं विधान परिषद। उसके बाद देखिए उसके बाद चलिए यहाँ उसके बाद विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, 243 है। विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कितना है, 75 है। उसके बाद लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो 40 है। लोकसभा में टोटल सदस्यों की संख्या 40 है। उसके बाद राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितना है, तो राज्यसभा में कुल 16 सदस्य जो है भाग लेते हैं बिहार से। तो ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको जो है याद रखिएगा। उसके बाद चलिए आइए फिर अगला टॉपिक, बिहार से अलग होने वाले राज्य। बिहार से कौन कौन से जो है राज्य कब अलग हुआ और कितना ईस्वी और कितना तारीख को अलग हुआ। तो यहाँ पर देखिए बंगाल सबसे पहले बिहार से बंगाल अलग हुआ था 1 अप्रैल 1912 ईस्वी। उसके बाद 2 नंबर में उड़ीसा अलग हुआ था 1 अप्रैल 1936 ईस्वी। और तीसरा राज्य झारखंड जो है बिहार से कटकर अलग हुआ 15 नवंबर 2000 ईस्वी। उसके बाद अब बिहार से संबंधित कुछ उनके बारे में जान लेते हैं। तो बिहार राज्य दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को मनाया जाता है। राजकीय पक्षी दिवस, राजकीय पक्षी कौन है, बिहार का राजकीय पक्षी कौन है, तो गौरैया, इसको इंग्लिश में स्पैरो भी बोलते हैं। उसके बाद राजकीय पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प क्या है, गेंदा है। उसके बाद राजकीय पशु क्या है, बैल है। बैल को जो है 2013 ईस्वी में राजकीय पशु के रूप में घोषित किया था 2013 ईस्वी में। तो इसको डेट को याद रखिएगा, हो सकता है डेट पूछ सकता है। उसके बाद राजभाषा, बिहार की राजभाषा क्या है, तो प्रथम हिंदी है और द्वितीय उर्दू है। जिला, बिहार में जिला की संख्या कितना है, 38 है। 38वां जिला अरवल है। उसके बाद प्रमंडलों की संख्या, बिहार में प्रमंडलों की संख्या कितना है, तो 9 है। अनुमंडलों की संख्या कितना है बिहार में, 101 है। बिहार में टोटल प्रखंडों की संख्या कितना है, तो 534 है। ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है, तो 8437।
बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या कितना है, तो 8437। इसको याद रखिएगा, कभी पूछता नहीं है, लेकिन ग्राम पंचायत के बारे में भी आप याद रख सकते हैं जानकारी के लिए। उसके बाद देखिए अगला, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। क्षेत्रफल में जो है सबसे बड़ा जिला कौन है, तो पश्चिमी चंपारण है। उसके बाद क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला, तो क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला कौन है, शिवहर है। शिवहर का जो क्षेत्रफल सबसे कम है, बिहार राज्य में सबसे कम क्षेत्रफल में छोटा जिला शिवहर है। तो चलिए आइए मेरे दोस्तों, अब बिहार से संबंधित कुछ ऑनलाइनर प्रश्नों को देखेंगे। तो देखिए सबसे पहला है, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पटना है, और पटना का जो है आबादी 57,72,804 है। और उसके बाद दूसरा में देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन है, शेखपुरा है, जिसका आबादी है 6,34,927 है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय जो है, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है, तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना उच्च न्यायालय है, पटना में है, और इसका स्थापना 1916 में हुआ था। उसके बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से देश में स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का देश में कौन सा स्थान है क्षेत्रफल में, कोमा बड़ा राज्य है, तो 13वां सबसे बड़ा राज्य है बिहार पूरे भारत में। और ये तेलंगाना का जब गठन हुआ उसके बाद का ये डेटा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में है, कुल जनसंख्या जो है कितना है बिहार का, तो 2011 के जनगणना के अनुसार टोटल 10,40,99,452 व्यक्ति बिहार में निवास करते हैं। और अभी करंट डेटा 2023 में जो है जनगणना हो रही है, तो इसका जो है करंट डेटा आएगा तो हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। 2023 से संबंधित जनगणना 2023 से संबंधित, अभी फ़िलहाल इसी को याद रखना है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार 1102 व्यक्ति हैं, प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में 1102 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद लिंगानुपात देखिए, बिहार का लिंगानुपात है 916:1000, यानी 916 महिला पर 1000 पुरुष हैं। उसके बाद साक्षरता दर, बिहार का साक्षरता दर बड़ा ही इम्पोर्टेंट है, इससे सवाल पूछे जाते हैं, बीपीएससी में पूछा गया है ये सवाल। बिहार का साक्षरता दर कितना है, तो 61.80%। उसके बाद बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है, महिला जो है कितना प्रतिशत साक्षर है, तो 51.50% है। उसके बाद बिहार में पुरुष साक्षरता दर कितना है, तो पुरुष साक्षरता दर 71.20% है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर कौन सा है, तो पटना है, सबसे ज़्यादा 10 लाख आबादी वाला शहर है। उसके बाद 14 में देखिए, सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला कौन है, सर्वाधिक सघन आबादी वाला जिला शिवहर है। उसके बाद सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला, सबसे कम वृद्धि दर रिकॉर्ड करने वाला जिला गोपालगंज है। उसके बाद सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन है, सबसे कम लिंगानुपात किसका है, तो सबसे कम लिंगानुपात भागलपुर और मुंगेर का है। उसके बाद सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला कौन है, सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला रोहतास है, 75.59%। यहाँ जो है रोहतास का साक्षरता दर सबसे ऊंचा है पूरे बिहार में। तो ये सारे जितने प्रश्न हैं इसको आप 1 से 2 बार देखिए, सारे प्रश्न आपको याद हो जाएगा, आपके दिमाग में छप जाएंगे। और होने वाले एग्ज़ाम्स में ये अगर जो प्रश्न आ गए इससे संबंधित, तो प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। उसके बाद देखिए, सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, सबसे कम साक्षरता दर कहाँ है, तो यह पूर्णिया का है। यहाँ साक्षरता दर जो है सबसे कम है, वहाँ जो है पढ़ाई के मामले में सभी लोग जो है पिछड़े हुए हैं, उस स्कूल कम है, वहाँ जागरूकता कम है, जनता जो है वहाँ का जागरूक कम है, शिक्षा से कम जुड़े हुए हैं।
तो वहाँ का साक्षरता दर 52.49% है। उसके बाद जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का देश में स्थान, जनसंख्या की दृष्टि से बिहार में देश का स्थान तीसरा है, तीसरा नंबर पर बिहार आता है। उसके बाद देखिए बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो जयराम दास दौलत राम थे। अब जो है हम बिहार के प्रथम राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं उससे संबंधित प्रश्नों को देखेंगे जो प्रथम है, और सबसे लंबा कार्यकाल जिसका है उसको भी देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए 21 में प्रथम मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह थे। उसके बाद सबसे लंबा कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, तो सबसे लंबा कार्यकाल डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह का था। डॉक्टर श्री कृष्ण जी का जो है सबसे लंबा कार्यकाल था। इनका जो है कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा, 1946 से लेकर 1946 से लेकर 1961 ईस्वी तक जो है डॉक्टर श्री कृष्ण जी का कार्यकाल रहा। लगातार 1946 से लेकर 1961 ईस्वी तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उसके बाद सबसे कम समय का कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री कौन है, सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे, तो सतीश प्रसाद सिंह है। सतीश प्रसाद सिंह जो है सबसे कम समय तक बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर रहे। उसके बाद बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे, बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। उसके बाद प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री कौन बने थे बिहार के, तो अब्दुल गफूर बने थे, या 1973 से 75 ईस्वी तक रहे। उसके बाद प्रथम महिला मुख्यमंत्री, बिहार के प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बने, तो ये राबड़ी देवी बनी थी, लालू यादव की पत्नी है, या 1997 से 2005 ईस्वी तक बनी थी। इसी के राज्य में एक प्रसिद्ध जो है लोकगीत गाते थे लालू यादव कि गाय भैंस चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए, यानी जो है गरीब से गरीब परिवार के लोग भी अगर जो बकरी और गाय चरा के उनका जो है गुजारा बसर होता है, तो उनका जो है गाय और बकरी को चराने के लिए भी कुछ जगह वहाँ पर दे दिया गया था, और वहीं पर स्कूल खोल दिया गया था, और बाहर में अपना गाय बकरी जो भी रहता था वो चरता था, और वो अपना बच्चा स्कूल में पढ़ता था। तो ये जो है फेमस नारा है इनका, गाय भैंस चरती जाए और मुनिया बेटी पढ़ती जाए, लालू यादव का। लालू यादव बड़ा ही चुटीला अंदाज के नेता हैं। इनका हर बात पे जो है चुटकुला के आवाज़ में ही भाषण निकलता है, जो लोगों को बड़ा ही आनंद सुनने में बड़ा ही आनंद लगता है, और बड़ा ही भावपूर्ण भी भाषण देते हैं, समझने लायक भी भाषण देते हैं। गरीबों का सपोर्ट में, गरीब लोग के समर्थक में हमेशा बोलते हैं, और बोलते थे पहले और बोलते रहेंगे। उसके बाद देखिए प्रथम मुस्लिम राज्यपाल, बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल कौन थे, तो बिहार के प्रथम मुस्लिम राज्यपाल डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। उसके बाद बिहार विधानसभा के प्रथम दलित अध्यक्ष कौन थे, तो उदय नारायण चौधरी थे। उसके बाद बिहार की सबसे बड़ी परियोजना कौन सी है, तो बिहार की सबसे बड़ी परियोजना गंडक परियोजना है, जो गंडक नदी पर बनाया गया है। बिहार जो है गंडक नदी जो है बिहार में ही स्थित है। उसके बाद बिहार का प्रथम दूरदर्शन केंद्र कौन सा था, तो बिहार का सबसे प्रथम दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में बनाया गया था 1978 ईस्वी में। उसी से जो है टीवी और रेडियो का जो है प्रसारण बिहार में हुआ, जो हम लोग आज टीवी और रेडियो पर समाचार और सभी गीत संगीत सुनते हैं। तो अगला फिर देखिए बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म, बिहार की सबसे पहला भोजपुरी फिल्म जो है कौन सा बना था, क्योंकि बिहार के बहुत से क्षेत्रों में जो है भोजपुरी भाषा भी बोली जाती है। तो यहाँ पर जो है बिहार की प्रथम भोजपुरी फिल्म बनी थी हे गंगा मैया तो हे पियरी चढ़िबो। तो इसको भी याद रख लीजिए, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है। वैसे तो
ये सब प्रश्न पूछे नहीं जाते हैं आजकल के परीक्षाओं में। उसके बाद देखिए प्रथम हिंदी फिल्म, बिहार का प्रथम हिंदी फिल्म कौन था? तो कल हमारा है, और इसके डायरेक्टर जो है गिरीश रंजन थे। इसको डायरेक्ट यानी उनके निर्देश के अनुसार ये फिल्म बनाया गया था, कल हमारा है, गिरीश रंजन के निर्देश के अनुसार। तो बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन है? बिहार का प्रथम मैथिली फिल्म कौन है? तो कन्यादान। और बिहार की बहुत से क्षेत्र में जो है मैथिली भाषा भी बोली जाती है, तो यहाँ पर बिहार में प्रथम फिल्म मैथिली भाषा में भी पहला फिल्म आया था जिसका नाम था कन्यादान। उसके बाद बिहार का सर्वाधिक गंधक उत्पादक जिला कौन है? बिहार का वैसा कौन जिला है जहाँ गंधक सबसे ज़्यादा होता है? तो वह जो है रोहतास है, जो शिक्षा के मामले में नंबर 1 पर है, वह गंधक उत्पादक में भी नंबर 1 पर है रोहतास जिला। उसके बाद प्रथम हिंदी समाचार पत्र, बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र कौन छपा था? तो उसका नाम था बिहार बंधु। बिहार बंधु जो 1874 ईस्वी में छपा था। तो इस तरह से हमने बिहार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण सारे तथ्यों को हम आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से रखें, जो आपको होने वाले एग्ज़ाम में बड़ा ही फायदेमंद सिद्ध होगा, बड़ा ही सहायता करेगा, बड़ा ही आपको जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में मदद करेगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अधिक से अधिक इसको अपने दोस्तों भाई बहनों में शेयर करें, जिससे जो है अधिक से अधिक विद्यार्थी जो खासकर के बिहार स्टेट के एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहा है, बिहार स्टेट लेवल के एग्ज़ाम का जो तैयारी कर रहा है, उसके लिए बड़ा ही फ़ायदेमंद और कारगर वीडियो है। तो ये उन लोगों को जो है वीडियो ज़रूर पहुंचाइए जिसको इसकी ज़रूरत है। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, और जल को बचाइए और अपने जीवन को बचाइए, और अधिक से अधिक पेड़ लगाइए। यही एक छोटी सी विनती है। थैंक यू, धन्यवाद।